हाँ जी, तो शेर साहब ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला सिस्टम मैंने आपके लिए शुरू किया हुआ है। तो गाइस चेक कीजिएगा, ये हमारे पास 11.2 एग्जांपल है। इसमें वो कहता है अ 3 फेज वाई कनेक्टेड लोड इज सप्लाइड बाय एन ABC सीक्वेंस बैलेंस 3 फेज वाई कनेक्टेड सोर्स विद अ फेज वोल्टेज ऑफ 120 वोल्ट RMS। फेज वोल्टेज से मुराद है VP, उसने हमें दिए हुए हैं 120। ठीक है, ये हमारे पास VP की वैल्यू है 120 वोल्ट RMS। मैं रजिस्टर पे साथ साथ लिखता हूँ। आगे वो कहता है इफ द लाइन इम्पीडेंस एंड लोड इम्पीडेंस पर फेज आर, ये लाइन इम्पीडेंस पहले उसने दिया ZL, यानी Z लाइन से शो करवाएंगे इम्पीडेंस को, वो है 1 + J1 ओहम। दूसरी लोड की है तो उसको हम Z लोड से रिप्रेजेंट करेंगे। वो हमें कितनी देता है 20 + 10J ओहम। आगे वो कहता है हमने डिटरमाइन करनी है लाइन करंट्स और लोड वोल्टेजेस। हमने करंट्स की वैल्यूज निकालनी है और लोड वोल्टेजेस फाइंड आउट करनी है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है गाइस, चलें रजिस्टर पे चलते हैं। गाइस ये रही हमारी एग्जांपल नंबर 11.3। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये डेल्टा कनेक्शन आ गया तो डेल्टा कनेक्शन मुझे आपको थोड़ा बहुत समझाना पड़ेगा। तो गाइस इसमें हमारे पास जो VAN और VBN वगैरह पाई जाती है ना, इनमें थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, क्योंकि इसकी जो V पीक होती है ना वो बराबर हो जाती है हमारे पास VL डिवाइडेड बाय √3 के। और उसी के साथ साथ हमारे पास क्या होता है गाइस, हमारे पास एंगल जो होता है, एंगल में भी 30 डिग्री का फ़र्क आ जाता है। जहाँ पे वो 0 डिग्री पहले होता है, यहाँ पे -30 डिग्री होता है। और दूसरे नंबर पे जो VBN होता है वहाँ पे भी यही होगा, VL डिवाइडेड बाय √3। और एंगल का फ़र्क आ जाएगा, जहाँ पे -120 था अब -150 डिग्री हो जाएगा। ये डेल्टा की बात हो रही है। उसके बाद VCN की बात की जाए तो उसमें भी इतना ही फ़र्क आ जाएगा, VL डिवाइडेड बाय √3। और वो था 120 पॉजिटिव में, उसमें से -30 करो तो 90 डिग्री पे चला जाएगा। तो इतना फ़र्क आ जाएगा। अब हम इसकी शेप ड्रा करते हैं। तो गाइस इसका जो वोल्टेज सोर्स होगा ना हमारे पास, वो बराबर होगा 208 डिवाइडेड बाय √3 इंटू -30 डिग्री। ये हम कौन सी वोल्टेज ले रहे हैं, VAN। तो उसकी आगे हम रेजिस्टेंसेस अटैच कर देते हैं। ये 0.1 आ गई, ये आ गया हमारा J, और ये आगे लोड हमने नीचे लगाना है। ये एक ही आगे हमारा लोड शुरू हो रहा है, एक 12 ओहम है, दूसरा हमारे पास J4 ओहम है। तो ये मैंने अटैच करवा दिए हैं, J4 ओहम 12 ओहम। ये आ गया गाइस हमारे पास J 0.2 ओहम और ये 0.1 ओहम। तो अब हमने पहले इसके क्रॉस IA कैपिटल A को फाइंड आउट कर लेना है। तो सिंपल फार्मूला लगाएंगे इस IA कैपिटल A इज इक्वल टू VAN डिवाइडेड बाय दिस। तो 208 डिवाइडेड बाय √3 इंटू फेजर एंगल आ जाएगा इसके साथ -30 डिग्री डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस बीच में आ जाएगी 0.1 प्लस J 0.2 प्लस 12 प्लस J4। इसको कैलकुलेट करें कैलकुलेटर पे, बाकी सारी चीज़ें वही होंगी, बस थोड़ा सा फ़र्क आया। तो गाइज़ मेरे पास इसका आंसर तो आ चुका है। मैं अगर आपको ना इसको याद रखने का फार्मूला भी बताऊंगा, आपने टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। अपने जहन पे से सवार नहीं कर लेना कि कैसे इसको याद रखा जाए। मैं आपको फार्मूला बता के ही वीडियो से भेजूंगा। तो 37 इंटू फेजर एंगल -49.1 एम्पेयर। तो मैं आपको फार्मूला, एक ही चीज़ आपने याद रखनी है, बस ये पहला स्टेप याद रख लें कि इतना फ़र्क आएगा। जहाँ पे हम V पीक लिखते थे वहाँ पे आ जाएगा VL डिवाइडेड बाय √3। जैसा कि मैंने आपको फार्मूला बताया था कि हमारे पास जो VL होते हैं वो बराबर होते हैं √3 V पीक के, ठीक है, इसके बराबर होते हैं। तो V पीक भी हमारे पास बराबर हो गए VL डिवाइडेड बाय √3। बस यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क आता है कि एंगल -30 हो जाता है। बाकी ये चीज़ें आप याद रखें या ना रखें, एक एंगल अगर आपने करंट फाइंड आउट कर लिया ना, दूसरी करंट्स मैं देखिएगा आपको कैसे फाइंड आउट करके देता हूँ। IB कैपिटल B, वही फंडा इस्तेमाल होगा। -120 इसमें से कर दें तो हमारे पास आ जाएगा -169.1 डिग्री। दफ़ा करें उस तरीके को, बस एक आपने फंडा याद रखना है जो उसका पहला वाई डेल्टा का फंडा है कि उसमें 0 डिग्री की जगह -30 डिग्री आ जाता है। ICC की बात करें तो उसमें 120 डिग्री इसमें ऐड करना होगा। तो उस लिहाज से देखते हैं हमारे पास कितना बनता है, 120 माइनस 49.1। तो ये गाइज मेरे पास 70.9 आ रहा है। तो ये आ जाएगा 9.37 इंटू 70.9 डिग्री एम्पेयर। ये करंट सारी मालूम हो गई। आगे मैं बात करता हूँ हमने V कैपिटल AN कैसे फाइंड आउट करना है। तो ये आपके सामने है। आपने गाइस क्या करना है, आपने के सामने ये यहाँ पे एग्जिस्ट करती है
यहाँ पे VAN, ये कैपिटल ए है, ये कैपिटल एन है। हमने इसके क्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करने हैं। तो सिंपल सी बात है, आपने आई कैपिटल ए को मल्टीप्लाई करवा देना 9.37 इंटू फेजर एंगल माइनस 49.1 को आपने मल्टीप्लाई करवा देना लोड इम्पीडेंस के साथ, जो कि है 12 प्लस J4। मल्टीप्लाई करवाएं, VAN निकालें, फिर VBN में थोड़ा सा फ़र्क आएगा, जैसे वहाँ पे आया 120 उसमें से माइनस होंगे एंगल में से, सेम इनकी मैग्नीट्यूड होगी। तो लिहाजा गाइस ये मेरे पास फाइंड आउट हो चुका है, जिसकी वैल्यू मेरे पास आ रही है 118.5 इंटू फेज़र एंगल जो मेरे पास आ रहा है वो है -30.66 डिग्री वोल्ट। अब आपने दूसरे में क्या करना है, 118.5 ही रहेगा, बस इसमें से आपने 120 डिग्री माइनस कर देना, तो ये बन जाएगा -150.66 डिग्री वोल्ट। और VCN की बात की जाए तो वहाँ पे भी इतना ही फ़र्क आ जाएगा, 118.5। अब इसमें 120 डिग्री जमा किया जाएगा, तो मैं चेक करता हूँ 120 माइनस 30.66, तो गाइज़ ये मेरे पास आ रहा है 89.34 डिग्री वोल्ट। तो इस तरह से गाइस ये क्वेश्चन हल हो चुका है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, आपने इसको टफ नहीं लेना, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। ठीक है गाइस, अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।